हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जे मेंस का मॉडल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी डाउट होगा बताना। क्वेश्चन नंबर 1 2 The second or fifth? सेकेंड का The fifth or sixth part. is magnitude of magnetic field on the circumference of the circle where c is constant is same everywhere. Is it same in also direction is also? Find the magnetic field at the following points. I cap. Okay, तो देखो एक बार व्हाइट बोर्ड पे चलें। अब तुम्हें क्वेश्चन नहीं दिखेगा, तुम्हें सिर्फ व्हाइट बोर्ड दिखेगा। अब कोई भी मीटिंग लेफ्ट नहीं करेगा क्योंकि अटेंडेंस मैं लास्ट में काउंट करता हूँ या बीच में कभी भी। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज इट्स अ वेलोसिटी इतना ओरिजिन पे है। ओरिजिन है एंड वेलोसिटी है 2 आई कैप। सी फोर्थ पार्ट, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन कैसा होगा? ये एक्स एक्सिस है, तो वाई जेड प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये प्लेन कुछ ऐसा आएगा, ये प्लेन ऐसा है और सर्कल इस प्लेन में। हाँ, तो क्वेश्चन में कहा गया था क्या इसके सरफेस के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी? यस, सेम आएगी। मैग्नीट्यूड तो एटलीस्ट सेम आएगा ही आएगा, क्योंकि इस सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट की दूरी इस चार्ज पार्टिकल से सेम होगी। अगर ये सर्कल है, ये मेरा हाथ सर्कल है और ये एक्सिस है, क्योंकि एक्सिस पे तो है, इस रिंग के एक्सिस पे है, एक्सिस पे। तो यहाँ से सरकमफ्रेंस की दूरी चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट की दूरी इस पॉइंट से सेम होगी। तो आर वेक्टर तो सेम हो गया। जो आर वेक्टर बना इसका मैग्नीट्यूड सेम आ गया, और ये भी वेक्टर एंगल थीटा, थीटा भी सेम आएगा। इसके किसी भी पॉइंट पे जाओगे ना, किसी पॉइंट को, उसको जब तुम मिलाओगे तो एक कोण बनेगा, ये एक कोण बनेगा, ऐसे कोण बनेगा, मतलब ऐसा कोण बनेगा। मतलब इसके हर पॉइंट को जब इससे मिलाओगे तो एक कोण बनता नजर आएगा। ये कोण का सेमी वर्टेक्स एंगल है थीटा, वो तो हर जगह सेम आएगा। और ये वेलोसिटी वेक्टर भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। तो देखो भी आर इसका मैग्नीट्यूड है, सेम ही रहेगा। भी क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वी आर साइन थीटा। तो भी सेम है, आर मैग्नीट्यूड भी सेम है और थीटा भी सेम है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट डायरेक्शन चेंज होगा। इसलिए क्योंकि आर वेक्टर यहाँ का ऐसे है और यहाँ का आर वेक्टर ऐसे, यहाँ का आर वेक्टर ऐसे, तो आर वेक्टर चेंज हो रहा है ना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट वेक्टर चेंज हो रहा है, वेक्टर चेंज हो रहा है, ऐसे कौन है ना, ऐसे। ये वेक्टर अलग, ये वेक्टर अलग, ये वेक्टर अलग। जब वेक्टर चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, The direction same है या different? डिफरेंट है। तो डायरेक्शन एक बार समझा दीजिए। ये कह रहा था ना कि जो भी वेक्टर है, देखो ना, भी क्रॉस आर पे आता है, भी वेक्टर तो सेम है टू आई कैप ऑलवेज। लेकिन क्या आर वेक्टर चेंज नहीं होगा क्या? इसका आर वेक्टर कुछ और बनेगा, ये वाला आर वेक्टर कुछ और नहीं बन रहा है। देखो डायरेक्शन अलग अलग नहीं है आर वेक्टर का, एक ऊपर की और एक नीचे की ओर। तो क्या आर वेक्टर बदल Yes, नहीं गया? yes sir. तो फिर ये वेक्टर चेंज हो जाएगा पूरा। अगर ए क्रॉस बी है और इसमें से ए चेंज हो रहा है तो ए क्रॉस बी चेंज हो गया, बट मैग्नीट्यूड सेम आएगा। क्यों? क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड वही है, ओनली डायरेक्शन इज चेंजेस। तो भी क्रॉस आर का डायरेक्शन चेंज हो गया क्योंकि आर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अभी भी नहीं समझ आ रहा क्या? Yes sir, आ गया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आंसर ऑफ द अबव फिफ्थ पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ द सेम इक्वेशन बट इन प्लेन x बराबर a वेयर a इज कांस्टेंट। x बराबर a पे x बराबर a का एक ही तो बात है, x बराबर a लिखो, x बराबर a भी तो yz प्लेन ही कहलाएगा। सर्कल ऑफ सेम इक्वेशन बट इन प्लेन x बराबर a वेयर a इज कांस्टेंट। सेम जो फिफ्थ का आंसर वही 6 का आंसर होगा। यस क्वेश्चन ही वही है, नया कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, 4th, 5th, 6th, 7। सर फोर्थ बता दीजिए। फोर्थ में कह रहा है कि करंट एलिमेंट सर करंट एलिमेंट आई कैप माइनस जे कैप millimeter carrying them place at origin, find magnetic field at a point P which is position vector इतना। इसमें क्या होता है, म्यू नॉट अपन 4 पे डीएल क्रॉस आर अपन आर क्यू लिख दो, आंसर आ जाएगा। सर ये करंट एलिमेंट नहीं समझ में आ रहा था सर, ये क्या है मतलब से? करंट एलिमेंट मतलब लेंथ है, ये करंट एलिमेंट ऐसा है जिसका ये लेंथ, ये जो लेंथ है डीएल, इस डीएल वेक्टर की जो वैल्यू है दिस इज, हेलो हाँ ठीक है, बगल से ले लो, अभी आधे घंटे में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ले लो बगल से, मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बोल दिया भाई, ठीक है। डीएल वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितना है, आई कैप माइनस जे कैप। ये करंट एलिमेंट लेंथ है आई कैप माइनस जे कैप। अब पूछ रहा है फील्ड कहाँ बताइए। अब करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर ओरिजिन पे है, और किस पोजीशन वेक्टर पे कह रहा है, इस पोजीशन वेक्टर पे कह रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, डीवी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपन आर क्यू, ये होता है, ये आर वेक्टर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पता है, आई की वैल्यू तुम्हें पता है 10 एम्पियर, डीएल क्रॉस आर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, रख देना यहाँ पे। सर आ गया, करंट एलिमेंट नहीं समझ में आता सर। सिक्स्थ भी बता रुको, दीजिए क्वेश्चन सर। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 स्टेट इनफाइनाइट लॉन्ग एंड थिन पैरेलल वायर आर प्लेस इतना मीटर अपार्ट एंड कैरिंग अ करंट 10 एम्पियर ईच अदर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इतना एमएम फ्रॉम द बोथ वायर इन 2 केसेस व्हेन द करंट इज। क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 का ना पढ़ने का वो था, क्वेश्चन तुम सही समझ नहीं पाया होगा। देखो इनफाइनाइट है ना, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, पहला वाला सेम डायरेक्शन सॉल्व कर देता हूँ, बाकी अपोजिट वाला तुम कर लेना। ऐसे लिख रहे हो, प्लेन के परपेंडिकुलर है, दोनों करंट अंदर को जा रहे हैं, इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ का ऐसा। अब करंट की वैल्यू कितनी है, टेन एम्पियर इसमें भी है एंड 10 एम्पियर इसमें भी है। 20 की दूरी कितनी है, 0.1 मीटर है। कह रहा है 0.1 मीटर की दूरी पे बताइए फील्ड, दोनों वायर से 0.1 होना चाहिए। तो क्या वो दोनों वायर से 0.1 इसको मिलाने वाले लाइन पे कहीं मिल सकता है क्या, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। वो पता कहाँ मिलेगा, एक स्टेट वायर ऐसे, एक स्टेट वायर ऐसे, तो वो 0.1 ना यहाँ पे कहीं होगा, ये ऐसे ट्रायंगल बनेगी, इक्वलेटर ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ पे कहीं वो पॉइंट होगा 0.1, ताकि ये दूरी तुम 0.1 कर दो, ये भी दूरी 0.1 कर दो, दिस इज द इक्वलेटर ट्रायंगल। अभी इस पॉइंट पे फील्ड की बात कर रहे हैं, फील्ड बताइए। ये वाला क्वेश्चन क्लास में याद करो, कराया नहीं था ऐसा, ऐसा दिया था, ऐसा दिया था, और कहा था ना कि यहाँ पे फील्ड बताइए, तो याद करो ऐसे करके ऐसे दिखाया था, इसको ऐसे दिखाया था, कुछ रिजल्टेंट निकाला था, याद आ रहा है। आ गया सर, आ गया। ठीक है, तो इसके बेसिस फील्ड यहाँ पे निकाल लो, इसके बेसिस यहाँ पे निकाल लो, वेक्टर सम कर दो, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, 8 मैं सबसे बोल रहा हूँ, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा क्वेश्चन कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा लॉन्ग वायर
कह रहा है इस वाले पॉइंट पे फील्ड बताइए। अब करंट का सेंस उन्होंने नहीं दिया, अपने मन से मांग लो ऐसे। इस पॉइंट पे जो करंट होगा ना, इस पॉइंट पे जो करंट होगा, इसके वजह से चाहे इसके वजह से सेंस सेम आएगा। देखो डायरेक्शन सेम आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। इस करंट की वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा, फिंगर इधर, थंब मेरे तरफ आ रहा है। देखो फिंगर करंट का डायरेक्शन में, थंब मेरे तरफ। अच्छा मेरा फिंगर किधर जा रहा है बताओगे, नीचे है कि ऊपर? देखो नहीं, ऐसा नीचे जा रहा है। गुड। तो देखो फिंगर इधर है, तो थंब आ रहा है मेरे तरफ। तो इस घेरना है ना, इस पॉइंट को घेर के देखो, इस पॉइंट को घेरो, इस पॉइंट को घेरो, इस वाली करंट से ऐसे थंब मेरे तरफ। यस, सेम सेम आ रहा है। हाँ इसके वजह से भी इसको घेरो, देखो थंब मेरे तरफ, दोनों के वजह से सेम आ रहा है। और सिमेट्री से देखो ये भी एंगल थीटा बाई 2 है, ये भी एंगल थीटा बाई 2 है। तो जितना ये मैग्नेटिक फील्ड देगा ना इस पे, उतना ये भी वायर इस मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो एक का मैग्नेटिक फील्ड लिखो और डबल कर दो आगे यहाँ से। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, करंट आई है, तो म्यू नॉट आई अपान 4 पाई डी ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का ट्वाइस कर दो इसके वजह से। अब अल्फा बीटा डी निकालना पड़ेगा, तो डी की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। डी परपेंडिकुलर दूरी होती है ये दूरी। अगर ये एक्स है और ये थीटा बाई 2 है, तो कोई पूछे ये दूरी बताइए, एक्स का साइन थीटा बाई 2 आएगा। तो दिस डी इज एक्स साइन थीटा बाई 2। अब अल्फा बीटा की बात करेंगे, तो इसको ऐसे दिखा दो, ये वाला एंगल अल्फा है। ये पूछे अल्फा एंगल क्या आएगा, अल्फा एंगल ये वाला एंगल अल्फा, ये पूरा 90 है ना, ये थीटा बाई 2, तो अल्फा एंगल बनेगा 90 माइनस 90 माइनस थीटा बाई 2। सिमिलरली बीटा, बीटा एंगल ये है, तो ये एंड इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो बीटा एंगल क्या बनेगा 90। 90। बस उठा के वैल्यू प्लेस कर देना, आंसर मिल जाएगा। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15। सर 14 का पार्ट ए बता दीजिएगा सर, 14 का पार्ट ए। Two circular coil of wire, each having a radius 4 cm and 10 turns, have a common axis and 6 cm apart. दो सर्कुलर कॉयल है, रेडियस 4 cm, for turn having a common axis. If the current 1 ampere passing through each coil opposite direction, find the magnetic induction at the center of each coil. कौन बताना है इसका? फर्स्ट पार्ट ए, एट द सेंटर ऑफ ईच वन। तो दो रिंग ये बना वाला एक्सेस दिखा दो। इसमें करंट ऐसे, इसमें करंट ऐसे, और यहाँ पे पूछ रहा फील्ड की वैल्यू बताइए। तो इसके वजह से फील्ड यहाँ पे और इसके वजह से फील्ड यहाँ पे, दोनों अपोजिट साइन के होंगे ये पार्ट में। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट साइन की फील्ड आएगा। देखो ये करंट ये वाला मेरे तरफ है ना, तो मेरे तरफ नीचे जा रहा है, तो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे दाहिने हाथ के फिंगर को ऐसे घूम रहा है, ऐसे फिंगर कैसे फंसा, थंब जा रहा है ऐसे, करंट ऐसे आ रहा है मेरे तरफ आ रहा है ऐसे, फिंगर ऐसे इधर आ रहा है। तो इसके वजह से फील्ड यहाँ पे ऐसे बनेगा, और इसकी वजह से फील्ड ये करंट तुम्हारे तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिंगर ऐसे फील्ड। ये पूछे नेट फील्ड V1 माइनस V2। अब V1 निकालना है, इसके वजह से फील्ड है, तो सेंटर से x दूरी पे फील्ड निकालोगे ना, तो सेंटर से x दूरी पे फील्ड का फॉर्मूला लगा दो, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी x है सेंटर से, V1 मिल गया। कोई पीछे B2 इसके वजह से फील्ड है, तो रिंग के सेंटर फील्ड का फार्मूला x0 लिखोगे ना, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान
ये 2r बनेगा। सेंटर फील्ड का फॉर्मूला याद करो, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। तो ये b1 आ गया, b2 आ गया, ये रख दो तो आंसर आ जाएगा। कुछ समझ रहे क्या बता रहा हूँ? सर x की वैल्यूज क्वेश्चन दिया गया ना, दोनों के बीच की दूरी 10 टर्म यस सर 6 दिया सेंटीमीटर अपार्ट। 6 है 6 यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए इसके सेंटर पे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और इसके लिए अपने सेंटर पे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। प्लेस करना आंसर देगा। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, सर 18 का बी पार्ट, सॉरी 17 का बी पार्ट। 17 का बी पार्ट। इन द फिगर बी द रेडियस ए एंड द साइड बी आर नोन। तो देखो इसमें क्या करना है, यहाँ फील्ड निकालना है। तो इसमें सेगमेंट चेक कर लो। एक सेगमेंट ए है, एक ए, एक ए, एक ए, एक ए। अच्छा ये दो, ये करंट सेंटर से पास कर रहा है तो फील्ड 0 देगा। ये करंट सेंटर से पास कर रहा है तो फील्ड 0 देगा। अब कितने बच गए? 3। एक तो ये और एक ये। अच्छा इसका सेंस, इसका सेंस, इसका सेंस सब सेम है। इस वाले पॉइंट पे फील्ड के लिए ये देखो ऐसे घुमा रहा है, ऐसे थम अंदर। इस वाले पॉइंट पे फील्ड के लिए ये वाला अभी भी ऐसे ही घुमा रहा है, देखो क्लॉकवाइज। देखो ये भी क्लॉकवाइज है, ये वाला करंट इसको घेरेगा तो क्लॉकवाइज करेगा, ये वाला करंट इसको घेरेगा तो क्लॉकवाइज करेगा। सेम सेम आ रहा है ना, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। देन नेट मैग्नेटिक फील्ड सबको ऐड ऑन कर दो, आंसर दे देगा। ठीक है, तो इसका निकाल सकते हो ना फार्मूला सर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r ब्रैकेट में थीटा अपॉन 2 पाई, और थीटा 3 पाई बाई 2 प्लेस कर देना, 3 पाई बाई 2। ये मैग्नेटिक फील्ड इसका बन गया प्लस। अच्छा इसका फील्ड यहाँ पे निकालना है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे ना, ऐसे इस वाले एंड को मिला दो। दिस एंगल इज बीटा, और अल्फा एंगल क्या बनेगा? अल्फा एंगल ये बनेगा, इस एंड का अल्फा एंगल ये बनेगा। ठीक है, तो इस बार इसके वजह से फील्ड क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी। डी यहाँ से आपका मार्कर रुक रुक के चल रहा है। हो ही नहीं सकता, सही है सर। सही चल रहा है ना वैभव? वैभव सही चल रहा है, क्या सही चल रहा है सर, नहीं चल रहा? सही चल रहा है सर, ठीक चल रहा है, ऐसे कैसे ठीक चल रहा है ठीक चल रहा बढ़िया है? चल रहा है सर, अच्छा चल रहा है। आप हाँ कैसे अरे बताएं? देखो मैंने लगवाया ब्रॉडबैंड लगवाया, ऐसे कैसे हो सकता है? बस और 40,000 की कैमरा से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कैसे? देखो सर अल्फा कैसे बना, एक बार फिर से इस समझा तरीके से दीजिए। देखो, ये वाला स्ट्रेट वायर है ना, यस यहाँ पे सर। फील्ड निकालना है तुम्हें। तो अल्फा इस एंड का इससे एंगल बनेगा ना, और बीटा जो बनेगा इस एंड का ना बनेगा इससे एंगल। यस नहीं सर। समझ रहा क्या? हाँ सर, तो अल्फा तो 0 हो जाएगा ना। ठीक है, और डी ये दूरी बनेगी, तो साइड लेंथ क्या दिया गया? बी है, ये लेंथ बी है, तो डी बी बनेगा। और अल्फा 0 तो साइन अल्फा इज 0 डिग्री एंड प्लस साइन बीटा, बीटा ये एंगल है ना, तो ये 45 डिग्री बनेगी। 45। 45 बनेगी। हाँ ठीक है, ये इस वायर की वजह से फील्ड मिल गया B1, तो इसमें B1 ऐड कर दो, और इसके वजह से फिर यहाँ पे फील्ड निकालना पड़ेगा। तो इसका फील्ड और इसका फील्ड एग्जैक्टली सेम आएगा। सिमेट्री से देखो, ये वाला जो वायर है इस वाले एंड का परपेंडिकुलर यहाँ से बी है, बी है, देखो स्क्वायर है ना, तो बी है, बी है। और अल्फा इस वाले एंड का इस परपेंडिकुलर दूरी दैट इज 0, और बीटा इस वाले एंड का इसके परपेंडिकुलर से एंगल
दैट इज 45, तो ट्वाइस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस ठीक जितना है। फील्ड इसका आएगा इस पे उतना ही इसका भी इसका आएगा। और ये वाला आ गया। 17 बार क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना हमें? 16। यस सर। 16 कह रहा है। तो 16 क्वेश्चन में क्या है जी, तो मैंने बताया चुका क्लास में। 16 में कह रहा है, देखो ये है ना, तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है 16? दिख रहा है? देखो ये जो वायर है, ये जो वायर है ना, ये जो वायर ये ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसके वजह से फील्ड निकाल लो वेक्टर फॉर्म में, फिर इसके वजह से निकाल लो, और फिर इसके वजह से निकाल लो, आंसर दे देगा। तो नेट फील्ड, ये तो कॉपी है क्वेश्चन है, इज इक्वल टू। अच्छा इसके वजह से फील्ड क्या आएगा? ये जो सेमी इनफाइनाइट है ना, इस पॉइंट को घेरो, कैसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा, दिस इज क्लॉक वाइज गिरेगा। तो फिंगर को क्लॉक वाइज फंसा दो, थम आ गया अंदर को, अंदर को, और माइनस आई कैप है, क्योंकि इधर प्लस एक्स है, इधर प्लस वाई है, इधर प्लस जेड, तो माइनस आई अंदर होगा ना। तो सेमी इनफाइनाइट है, तो सेमी इनफाइनाइट को इनफाइनाइट फिर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और डी परपेंडिकुलर दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस वन इज ए बाई 2, ए बाई, ये नहीं रेडियस ना, रेडियस इज आर, यहाँ क्या लिखोगे? ए लिखोगे, और डायरेक्शन माइनस आई कैप। इसका बन गया। अब इस सर्कल का भी सेंस क्या? क्लॉकवाइज, ये भी अंदर जाएगा। और सर्कल की फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, रेडियस r है ना, 2r, अब फिर माइनस अब आ गया इस एक्स एक्सिस वाला फील्ड, ये भी सेमी इनफाइनाइट है, तो बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी। अब डायरेक्शन, अच्छा ये करंट मेरे तरफ आ रहा है, और पॉइंट ए ऊपर है, और ये करंट मेरे तरफ आ रहा है, तो इससे इसको घेरो, ऐसे घेरो इसको। वीडियो इज पॉज। हाँ तो पॉज हो गया था सर, क्या हो गया? सर वीडियो पॉज हो गया था सर, स्क्रीन भी रुक गई थी। तो ये एक्स एक्सिस मेरे तरफ आ रहा है, और ये पॉइंट ऊपर है, तो घेरो इसको ऐसे, थम इधर आ रहा है, मतलब ये डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन। तो क्या लिखोगे? इनटू प्लस के कैप, आंसर मैग्नीट्यूड निकालना अंडर रूट करके। बात समझ में आया हमें? ओके। इसके बाद 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, 19। सर 19 का ए पार्ट में सर जो एक्स एक्सिस में करंट जा रहा है सर, उन दोनों की डायरेक्शन बता दीजिए फील्ड की। देखो इसका जो सेंस होगा, इस पॉइंट को घेरो, ऐसे घेरेगा, ऊपर से देखो, ऊपर से इस पॉइंट को कैसे घेरेगा? इधर वाला करंट, ये वाला करंट कैसे घेरेगा? ये पॉइंट इधर है, ये वाला करंट ऐसे आ रहा है ना, ऐसे घेर रहा है ना, ऐसे इधर से आ रहा है, इधर से देखो, तो ऐसे नीचे आएगा माइनस जेड। और ये वाला जो करंट है, ये वाला करंट, इससे भी इस पॉइंट को घेरो, ऐसे घेरोगे ना, ऐसे ये पॉइंट यहाँ पर घेर रहा है, ऐसे ये भी क्या है? ऐसे नीचे, माइनस जेड दोनों के वजह से लगा। बताओ, यस सर इस पॉइंट को घेरो ना, इससे इस वायर से इस पॉइंट घेरो, ये वाला वायर ना ऐसे आ रहा है, ऐसे इधर का पॉइंट घेर गया, इस पॉइंट घेर गया, ऐसे देखो, फिंगर घेरने के सेंस में थंब अंदर। सिमिलरली इस वायर को भी देखो, इस वायर को भी घेरो, सेम है, सेम तो डायरेक्शन सेम। ये वाला वायर भी इसको क्लॉकवाइज घेरेगा, ये वाला वायर भी। ठीक है जी अनुष्का,
यस सर। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 22 22। 22 में ना आपको एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही हो गया गॉस लॉ की सहायता से। गॉस करें एम्पियर्स लॉ की सहायता से क्या करोगे, यहाँ से आर दूरी पे जाओगे और एक ऐसे सर्कुलर लूप ले लो, सर्कुलर लूप। तो गॉस लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई होता है, बी डॉट डी एल। तो बी डॉट डी एल क्या बनेगा, 2 पाई आर, बी डॉट डी एल, बी इंटू ये पूरी दूरी 2 पाई आर, बी डॉट डी एल, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंक्लोज, म्यू नॉट आई इंक्लोज। आई इंक्लोज क्या करेंगे, इस पे टोटल करंट है आई, इस पे टोटल करंट आई है, और आई इंक्लोज तुम्हें कौन सा है, तुम्हें आई इंक्लोज सिर्फ ये चाहिए, सिर्फ इस रीजन का चाहिए ना, क्योंकि आई इंक्लोज सर्कल यहाँ पे ना, सर्कल यहाँ पे, तो उसके अंदर कितना करंट है, कितना करंट, बाहर वाले से मतलब नहीं है ना, म्यू नॉट आई इंक्लोज। और आई इंक्लोज क्या आएगा, आई इंक्लोज बनेगा करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी कितनी है ये मल्टीप्लाई बाई ये वाला एरिया, ब्लू लाइन का जो एरिया है ना, ब्लू लाइन वाला एरिया जिसमें करंट है, तो एरिया कैसा आएगा, टोटल एरिया में से पाई इंटू ए स्क्वायर में से क्या घटा दो, नहीं पाई स्क्वायर घटाना है पाई आर स्क्वायर में से। देखो ये जो है ना, ये रेडियस आर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे एरिया में से स्मॉल एरिया को घटा दोगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, आ गया। अब करंट डेंसिटी निकालनी बाकी है आंसर पाने के लिए। तो करंट डेंसिटी क्या है, टोटल करंट आई डिवाइड बाई टोटल एरिया, टोटल एरिया ये पूरा शेडेड प्लस अनशेडेड सब मिला के टोटल एरिया, ये क्या आएगा, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ये वाला एरिया घटा देंगे इस पूरे एरिया में से, तो टोटल एरिया आ गया, डिवाइड कर दो, आ गया करंट डेंसिटी, जे को उठा के तुम यहाँ पे रख दो, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 23 5 layers sound में आता है। यार कल से तो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई, तो व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स 24, 23 में कह रहा है कि अ क्लोजली ओन्ड सोलेनॉइड इतना इतना इतना, द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज इतना, डायमीटर का मतलब होता है थिकनेस, द करंट कैरिंग इज इतना, एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, एक्सियल एंड ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, तो इन सोलेनॉइड है ना, तो सेंटर का फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, ये पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट में कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कॉर्नर पे, याद करो कॉर्नर में बताया था ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड म्यू नॉट एन बाई 2 आएगा। ये पार्ट का आंसर म्यू नॉट एन आई, और बी पार्ट का आंसर म्यू नॉट एन आई बाई 2। अब दिमाग क्या काम कर रहा है, आई निकालने में, तो करंट आई क्या है, एक वायर में कितना करंट है 8 एम्पियर, आ गया। 2 पता है, एन निकालना बाकी, एन क्या होगा, एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इतना क्लोजली वुंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर का लेंथ है, हैज 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग आप 400 ईच टर्न। अच्छा 5 लेयर है, मतलब ये ऐसा सोलेनॉइड है ना, इसके ऊपर ऐसे एक लपेट, फिर उसी के ऊपर 2 लपेट, फिर 3 लपेट, मतलब ऐसे लपेट लगाएगा होगा, ऐसे 5 बार, समझ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक लपेटते गए 1 बार, फिर यहाँ से यहाँ तक लपेटते गए 5 बार, 2 बार, फिर ऐसे लपेट दिया 3, फिर ऐसे लगा दिया 4, फिर ऐसे लगा दिया 5 लपेट। मतलब आंसर सही बनेंगे बट 5 टाइम्स और हो जाएगा। ये तो लपेट लगा दिया भाई, एक बार लपेटा गया था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो म्यू नॉट एन आई, 5 बार लपेट दिया उसी चीज को, तो 5 लेयर ऑफ फाइंडिंग हो गया। अब 400 टर्न ईच, 400 टर्न ईच, एक लेयर का टर्न 400, नंबर ऑफ टर्न 2000 हो जाएंगे ना फिर। नहीं, अगर नंबर ऑफ टर्न 2000 लोगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने की तब जरूरत नहीं है,
ये सर नंबर ऑफ, सर वो n में ही आ जाएगा ना, मतलब n फिर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर ये हटाओगे तब n में आ जाएगा। इससे अच्छे से 5 इंटू 400 अपॉन लेंथ एक ही बार में n निकाल लो। 5 इंटू 400 एंड डिवाइड बाई लेंथ कितना देगा, 80 सेंटीमीटर है, तो 0.8 मीटर डिवाइड कर दो। इस n को उठा के यहाँ प्लेस कर दो, बी पार्ट का आंसर आएगा, उधर प्लेस कर यस ए पार्ट का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27 कंडीशन का बी। क्या 27 कौन सा क्वेश्चन, 27 कोई और भी पूछ रहा था बता। सर 27 27 current tightly wound long solenoid is kept with the axis parallel with a large metal sheet carrying a surface current. The surface current through the width dl of the sheet is kdl and number of turn per length of solenoid is n. The magnetic field near the center of solenoid is found to be 0. Solenoid parallel to the large metal sheet. ठीक है, इस तरीके से सोलेनॉइड है और एक मेटल शीट ऐसा है, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, तो यहाँ का फील्ड सोलेनॉइड का म्यू नॉट एन आई होगा, सोलेनॉइड का फील्ड म्यू नॉट एन आई होगा, ठीक है। और शीट का फील्ड याद करो, म्यू नॉट के पढ़ाया था ना, म्यू नॉट के बाई 2, म्यू नॉट के बाई 2 आएगा। अगर नेट फील्ड 0 है, यहाँ पे लिखा रहा नेट फील्ड 0, हियर द सेंटर ऑफ सनलाइट इज फाउंड टू बी 0। 0 कब होगा, जब ये इसको इक्वेट करेगा, इक्वेट करेगा तो म्यू नॉट के बाई 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई 2 एन आई, 2 एन आई। अब क्या रहा है, फाइंड द करेंट इन सोलेनॉइड, निकाल लोगे ना आई की वैल्यू के अपॉन 2 एन, ये पार्ट हो गया। बी पार्ट, इफ द सोलेनॉइड इज रोटेट बाई 60 डिग्री व्हाट विल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सोलेनॉइड को 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो अगर ये सोलेनॉइड है, इसका फील्ड इधर है, अगर इसको 60 रोटेट करोगे ना तो फील्ड भी उसका 60 रोटेट कर जाएगा। सोलेनॉइड का फील्ड हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग होता है, सोलेनॉइड का फील्ड हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग होता है, ठीक है। फील्ड ऐसे होगा, सोलेनॉइड ऐसा होगा तो फील्ड ऐसे होगा, सोलेनॉइड ऐसा फील्ड ऐसे होगा, पापा क्लास में, ठीक है। ठीक है, तो जब इसको घुमा दोगे, लेकिन इस सीट को तुमने घुमाया नहीं, इसका फील्ड तो ऐसे ही रह जाएगा, तो म्यू नॉट के बाई 2 तो ऐसे ही रह गया। लेकिन ये जो म्यू नॉट एन आई है, अच्छा म्यू नॉट एन आई भी तो इसी के बराबर है, म्यू नॉट के बाई 2 के ही बराबर है, वो तो यही रहेगा मैग्नीट्यूड में। ये एंगल 60 डिग्री है। अब पूछ रहा इसका तो वाले यहाँ पर दिखाएगा, कैसे दिखा देगा आपके में, आपके में पूरे अरे यार पापा क्लास से बेटा भी जाओ। अब पूछ रहा इसका इसका रिजल्टेंट बताइए, तो इस वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आएगा, निकाल लो वेक्टर सम से। ये एंगल 120 डिग्री है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कर दो तो आंसर देगा, और ये आंसर आएगा म्यू नॉट के बाई 2 ही आएगा। वो 120 की वजह से मुझे समझ आ जा रहा, ठीक है। 2ab cos थीटा करोगे ना तो एक को एक कट कर देगा और बस एक ही बचेगा, तो आंसर इज म्यू नॉट के बाई 2, ठीक है। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, सर हाँ 31 के बी पार्ट में सर डायरेक्शन ऑफ करंट बता दीजिए। बी पार्ट कह रहा मतलब फाइंड द ऑल वो पोजीशन सवाल विद द थर्ड, पापा क्लास में बेटा। बी पार्ट में क्या बताना है, सर डायरेक्शन ऑफ करंट। फाइंड ऑल द पोजीशन एट विद द थर्ड लॉन्ग पैरेलल वायर carrying a current of magnitude इतना may be placed so that the magnetic induction at R is 0। R पे फील्ड 0 करना है, ये P A Q है, ठीक है। तो देखो इस क्रॉस के बेसिस फील्ड निकालोगे, तो इस क्रॉस से इसको घेरो पॉइंट R को,
तो करंट अंदर जा रहा है ना, अंदर, तो ऐसे गिर रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है और ऐसे गिर रहा है, ऐसे तो माइनस जे में आ रहा है। माइनस जे, और इसका भी माइनस जे में आएगा, दोनों का फील्ड माइनस जे यस। में। तो अब उसको कहाँ रखें ताकि फील्ड क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। अब डायरेक्शन क्या, थर्ड लॉन्ग पैरेलल वायर कैरिंग करंट, इस थर्ड का डायरेक्शन किधर है, फाइंड ऑल द पोजीशन एट विद द थर्ड लॉन्ग पैरेलल वायर carrying a current of magnitude इतना may be placed so that magnetic field at r is 0। थर्ड वायर का करंट डायरेक्शन होता है क्या, अच्छा ठीक है, हो जाएगा, वो ठीक दिया है, मैंने गलत पढ़ लिया था अगर इधर आंसर। होगा ना, इधर होगा, मान लो इधर, तो तुम्हें यहाँ पे फील्ड कैसे दिखा, अगर मान लो डॉट होगा, डॉट से इसको घेरो आर को, डॉट का मतलब मेरे तरफ करंट ऐसे, अच्छा तो ऊपर जे कैप में आएगा। नहीं माइनस ही जेम आएगा ना अगर डॉट लगाओगे तो, यहाँ पे अगर डॉट लगाओगे तो इस साइड पे इस लगेगा, साइड नहीं, पी और क्यू के साइड वाले में। हाँ इधर क्रॉस से लगाना पड़ेगा, एक पोजीशन इधर मिलेगा, अब पी और क्यू के साइड में होगा तो डॉट साइड, डॉट का होगा, ठीक है। तो सेम यस सर। डिस्टेंस आएगा, जितना ये दूरी उतना ये दूरी आएगी, तो इन दोनों के बेस फील्ड यहाँ निकाल लो और उसके एक के फील्ड से इक्वेट कर देना म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी से, तो डी की दूरी मिल जाएगी। तो इससे अगर राइट साइड बोलोगे, राइट साइड तो अंदर जाने वाली करंट होगी, और जब इसके लेफ्ट साइड बोलोगे तो बाहर निकलने वाली करंट होगी, ठीक है। यस 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 42 करना है। हाँ करना है, नहीं करना, नहीं करना। 40 ना, तो पार्ट कर सकते हैं सर। क्या, सर एक पार्ट कर सकते हैं सर 42 का सर। सर दो है। कौन सा पार्ट, So the axis. So so that the image of particle goes on circle, find the radius of circle। सर इसमें रेडियस ऑफ दैट सर्कल है, यानी मतलब जिस सर्कल में इमेज आएगी उसका हाँ इमेज का रेडियस पूछ रहा है ना, ठीक है। तो तुम इसका रेडियस निकाल लो, आर बराबर एम बी अपान क्यू बी से निकाल सकते हो। इमेज का रेडियस का फॉर्मूला होता है, लेंस का फार्मूला होता है ना आई मैग्निफिकेशन का, आई अपान ओ इज इक्वल टू एफ अपान एफ प्लस यू, जो कि मैं पढ़ाऊंगा। तो ये इमेज का रेडियस है, ऑब्जेक्ट का रेडियस तुमने निकाल लिया एम बी अपान क्यू बी से, इसका फोकल लेंथ, लेंस का प्लेस करना, यू प्लेस करना साइन के साथ, आंसर दे देता है, ठीक है। बट अभी कर नहीं पाओगे, पढ़ाना पड़ेगा। yes sir. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 55, 54। अच्छा स्पीड पूछ रहा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो वर्क रेजिस्टेंस थ्योरम लगा दो ना, बर्डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बर्डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क के नाम पे मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क करेगा नहीं, वर्क नहीं करता है, मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई, मैग्नेटिक फोर्स एक्स डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना है, एक्स है, तो वर्डन क्या होगा, वर्डन है वर्डन बाई ऑल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स का वर्डन 0 और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्डन Q E इंटू डिस्प्लेसमेंट, Q E इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, इनिशियली रेस्ट में था तो कैंडिडेट 0, सॉल्व करो तो आंसर आएगा, क्यू इज रिलीज, रिलीज का मतलब रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 72 तक, 60 71 का ए सर 71 कौन सा 71 बता दीजिए सर 71 इसके पहले 68 टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर सेपरेटेड इतना, कांस्टेंट करंट इतना, व्हाट वर्क पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर मस्ट बी डन टू इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन इतना द करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन।
तो तुम याद करो ना, दो वायर के बीच का फोर्स वाला हमने फॉर्मूला निकाला था, वो आया था, याद करो, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी की जगह पे आर, बीच की दूरी आर। अब पर यूनिट लेंथ था, पर यूनिट लेंथ पूछा है ना, पर यूनिट लेंथ, तो ये फोर्स बन गया, पर यूनिट लेंथ का फोर्स बन गया। वर्क डन निकालना तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो वर्क डन, एफ डॉट डी आर, तो फोर्स आर के टर्म में आ गया। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक करनी है, पहले 5 सेंटीमीटर थी 20 की दूरी, अब बाद से 20 की दूरी क्या होगी 10, कर दो इंटीग्रेट, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई भाई, दो के बीच का फोर्स निकाल लिया, अब सेपरेशन बढ़ाना है तो आपको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 69, 70, 71, 72, 71 सर। ओके 71। ये कह रहा है कि सर्कुलर लूप कैरिंग करंट I is placed in a 2-dimensional field. Find the magnetic force on the wire. ओके देखो 71 का जो ए पार्ट है, इसमें तुम क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है ना, रेडियली आउटवर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो ये रिंग है, रिंग, अब फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड फील्ड। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप लोगे डीएल वेक्टर, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, आई डीएल क्रॉस बी, तो डीएल, ये लेंथ मैंने डीएल ले लिया, डीएल क्रॉस बी, बी इंटू साइन 90 डिग्री, डीएल वेक्टर ऊपर है, अब बी वेक्टर ऐसे, तो एंगल 90 बन गया ना, डीएल वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल 90 डिग्री। तो ये डीएफ की जो वैल्यू आ गई, दिस इज आई डीएल इंटू बी। डायरेक्शन की बात करते हैं, अच्छा यहाँ डायरेक्शन क्या होगा, डीएल क्रॉस बी, तो डीएल की तरफ फिंगर करो, डीएल ऊपर है ना, डीएल ऊपर है और बी इधर है, तो डीएल की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ हम आ जाओ, अंदर आ रहा है, व्हाइट बोर्ड के पिन के अंदर आ रहा है, डीएल ऊपर और बी इधर है ना, बी इधर है, हम अंदर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे डीएल वेक्टर इधर है, बी वेक्टर ऊपर है, फिर निकालो डीएल इधर और बी ऊपर, तो डीएल क्रॉस बी, थंब फिर अंदर आ रहा है, यहाँ निकालो डीएल वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, डीएल वेक्टर नीचे है और बी वेक्टर इधर है, थंब फिर अंदर आ रहा है तुम्हारे तरफ, मतलब यहाँ पे भी थंब अंदर जा रहा था, यहाँ भी थंब अंदर जा रहा है, यहाँ भी थंब अंदर जा रहा है, सिमिलरली यहाँ भी थंब अंदर ही जाएगा। मतलब इस पूरे स्ट्रिप पे जो नेट फोर्स होगा, हर जगह अंदर को लगेगा, हर जगह अंदर को लगेगा, अंदर को लगेगा। कर दो इसको इंटीग्रेट, करंट आई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डीएल ये वेक्टर सम नहीं है, स्केलर सम, स्केलर सम करोगे डीएल 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 तो 2 पाई आर बनेगा, स्केलर सम 2 पाई आर बनेगा, डिस्टेंस की तरफ से आएगा ना, इट इज आई बी इंटू 2 पाई आर, दिस इज आंसर, इतने का फोर्स काम करेगा। इसके बाद इसका बी पार्ट कह रहा है कि एन हाइपोथेटिकल magnetic field exit B naught ER. R is the denote the unit vector along the radial directions. B naught constant है. A circular radius A जो कि 0,0, A पे है. ये है B पार्ट में. अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जो इस रिंग पे पैरेलल है और रेडियली आउटवर्ड है, फोर्स उसी से लग रहा है सर, फोर्स उसी से लग रहा है. हाँ सर इसमें ये चीज पूछनी थी सर, ये तो सर आ गया सर आंसर। सर आपने एक ऐसा क्वेश्चन कराया भी था सर क्लास में सर, जिसमें सर पेरीफेरी पे बाहर फोर्स लग रही थी सर, फिर उसमें आपने कुछ टेंशन ली थी सर, थीटा एंगल सब्सटेंड किया था सर, तो उससे ही तो किया था सर, उससे तो अलग आ रहा था, मतलब सर उससे तो आई आर थीटा भी आएगा ना सर।
नहीं, ये फोर्स जो है, ये जो फोर्स है वो इस पे नेट फोर्स है, नेट फोर्स होगा जो कि नीचे को होगा। उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फर्क है। वो क्वेश्चन याद करो, मैंने ये ऐसे दिया था, एक रिंग दिया था ऐसे, अब मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे कहा था, और करंट आई एल क्रॉस बी, करंट मैंने ऐसे दिखाया था। फिर पूछा था इसमें कितना टेंशन डेवलप होगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म है। यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड सेम है, देखो बी 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 सेम है, बट डायरेक्शन तो अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये डायरेक्शन ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। जबकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है। हाँ, इसमें क्या है कि एक छोटा सी स्ट्रिप लो यहाँ पे, तो करंट ऊपर है और फील्ड अंदर है ना, अंदर की ओर, आई एल क्रॉस बी। एक काम करो ना, ये नीचे को रिप्लेस कर रहा हूँ, करंट ऐसे ले लो, ऐसे, तो नीचे को आ रहा है आई एल क्रॉस बी, बी अंदर ना, थंब बाहर, तो यहाँ पे बाहर आएगा फोर्स, यहाँ पे कोई पीछे फोर्स, तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब इधर आ रहा है, तो ये फोर्स इस फोर्स को कट कर देगा। लेकिन जब ऐसे फोर्सेस लगेंगे तो रिंग खींच जाएगा ना, तो रिंग के अंदर, रिंग के स्ट्रिप में टेंशन डेवलप हो जाएगा, इनमें टेंशन डेवलप हो जाएगा। रिंग के जब ऐसे ऐसे खींचोगे चारों तरफ, तो रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगा, बट उस पर नेट फोर्स 0 है। ये सारे फोर्सेस इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे आ रहे हैं, जबकि इस क्वेश्चन में फोर्सेस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में नहीं है, सारे फोर्सेस देखो क्रॉस से दिखा रहा हूं, क्रॉस से, सारे फोर्स अंदर की ओर है, अंदर की ओर, ये नेट फोर्स 0 नहीं है। कुछ समझ रहे हो दोनों का अंतर क्या है? यस सर, यस सर, वही कंफ्यूज हो गया था सर, मतलब उसके कौन। दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज डायरेक्शन ही चेंज, whatever magnitude or constant, if direction is changed then field will be changed। ठीक है, मतलब इधर मैग्नीट्यूड चेंज और फील्ड चेंज, डायरेक्शन चेंज, मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज। ठीक है, सेकंड पार्ट कर लेंगे सर, अब कल समझ आ गया था, हो जाएगा ना। सर और जो अगला वाला पार्ट था इसका बी पार्ट, तो इस तरीके से रिंग ऐसे है, अब मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड दिखा रहा है, अच्छी वर्मा क्वेश्चन बेसिकली इस तरीके से दिखा रहा है, रेडियली आउटवर्ड, इसका मैग्नीट्यूड बी नॉट के बराबर है, इसका रेडियस ए के बराबर है। अब पूछा है कि इस रिंग में कितना फोर्स लगेगा, तो इस बी नॉट के 2 कंपोनेंट बनेगा। अगर मैं इसको बोल दूं एंगल थीटा है, ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो इस बी नॉट का 2 कंपोनेंट, एक तो बनेगा बी नॉट कॉस थीटा और एक बनेगा बी नॉट साइन थीटा, ये वाला। सिमिलरली इस वाले एंड पे जाओगे ना, तो इसका भी मैग्नीट्यूड बी नॉट ही आएगा, मैग्नीट्यूड तो बी नॉट है ना, उन्होंने लिखा रखा है कि बी बराबर बी नॉट, ई आर क्या है, ई आर यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड 1, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बी नॉट। और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो सिमेट्री से ये भी तो थीटा बनेगा, ये तो कोण बन रहा है, कोण, ये थीटा तो ये भी थीटा बनेगा, ये भी क्या बनेगा, थीटा। इस बी नॉट का अगेन कंपोनेंट, इट इज बी नॉट कॉस थीटा और ये बनेगा बी नॉट साइन थीटा। इसका मतलब ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग है, ऊपर का जो रिंग है, ऊपर का रिंग, उस पे फील्ड के 2 पार्ट है, एक तो बी नॉट साइन थीटा वाला, बी नॉट साइन थीटा हर जगह ऊपर होगा, इस रिंग के पेरीफेरी पे जो बी नॉट साइन थीटा होगा वो हर जगह ऊपर होगा, ऊपर होगा। लेकिन जो बी नॉट कॉस थीटा होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, बी नॉट कॉस थीटा विल रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि इस वाले रिंग पे फोर्स बताइए कितना लगेगा। तो मुझे बताओ फोर्स बी नॉट कॉस थीटा की वजह से लगेगा कि बी नॉट साइन थीटा की वजह से लगेगा, किस कंपोनेंट की वजह से फोर्स आएगा, बी नॉट साइन थीटा वाला या बी नॉट कॉस थीटा वाला? सर बी नॉट साइन थीटा वाला, बताओ सर साइन थीटा वाला। दोनों कैसे आएगा सर? ना, हाँ हमारे सामने 2 क्वेश्चन है, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो इस रिंग के सरफेस के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, बताओ।
पैरेलल है, रिंग का प्लेन के पैरेलल फील्ड ऐसे पैरेलल फील्ड है, प्लेन में ही है। और ये जो डायग्राम था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रिंग के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और नेट फोर्स क्या दे रहा है, 0। और वो 0 देना ही चाहिए था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह क्या है, सेम है। देखो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो क्या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा? हाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कहा था ना, रिंग पे नेट फोर्स 0 होता है। यहाँ पे भी देखना, ये जो b sin थीटा है, यहाँ का b sin थीटा और ये जो b sin थीटा है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? तो जो रिंग है, तो रिंग के ई साइड पे b sin थीटा ऊपर, यहाँ पे b sin थीटा ऊपर, यहाँ पे b sin थीटा ऊपर और यहाँ पे b sin थीटा ऊपर। तो क्या b sin थीटा रिंग के हर पॉइंट पे सेम है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? बताओ, क्या Yes, b sir. sin थीटा का डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम है प्लस j कैप में? Yes, sir. तो इसके वजह से फोर्स क्या लगेगा, 0। तो फोर्स किसके वजह से लगेगा, b cos थीटा वाला। b cos थीटा वाला जो फोर्स है वही इस रिंग के प्लेन में है, रिंग के प्लेन में, और रेडियली आउटवर्ड है। तो कोई पूछे फोर्स कितना लगेगा, तो I मैग्नेटिक फील्ड b नॉट cos थीटा इंटू 2 पाई, ये बना था ना, देखो ये वाला I इंटू बी 2 पाई r इसका रेडियस था, तो 2 पाई और r ये लिखना, अब आंसर आएगा। लेकिन अब थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा कितना होगा इसके लिए। क्या दिया गया, 0, a, रेडियस भी a है, मतलब ये भी a है और ये भी a है। ये एंगल क्या आएगा, 45, ये भी क्या आएगा, 45, देन थीटा विल बी 45। अब प्लेस करोगे तो आंसर आएगा। मतलब एक स्टेटमेंट तुम नोट कर सकते हो, इस रिंग पे जो भी फोर्स आएगा, अजय एडवांस में भी आ चुका है, रिंग पे जो फोर्स आएगा उस मैग्नेटिक फील्ड से आएगा जो रिंग के प्लेन में होगा और रेडियली आउटवर्ड होगा या रेडियली इनवर्ड होगा, फोर्स बस उसी की वजह से। देखो तो स्टेटमेंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस रिंग, magnetic force on this ring is due to magnetic force on this ring is due to magnetic field component, magnetic field component which is magnetic field component which is in plane of ring, which is in plane of ring, ring के प्लेन में होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 72। सर सर एक बार 41 का सी पार्ट बता दीजिए। मिस सर 69 बताइए। रुको भी बताता हूँ, 71 के बाद बताओ पहले। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। नेक्स्ट क्लास में लोग पार्ट 2 पूरा डिस्कस करेंगे। सर एक दो जो बच्चे हैं वो भी बता दीजिएगा। अब बता दो 78 के पहले कोई डाउट? सर 41 का सी पार्ट। 41 का सी, वेलोसिटी कितनी है, वेरी स्लाइटली स्मॉलर देन 3 mv/q भी ना, तो रेडियस ज़्यादा बनाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है, सर ठीक। एंगल एक्टिवेशन थीटा पूछा है। तो क्या करेंगे, ये यहीं तक है ना, तो v क्रॉस b से सेंटर डिसाइड कर लो, ऐसे डिसाइड कर लिया, इस वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे, ये रेडियस बन गया, रेडियस व्हाट विल बी रेडियस, रेडियस विल बी 3 mv/q। अब ये वाला एंगल थीटा है, तो इसको आगे बढ़ा दो ऐसे। अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है, नहीं वेलोसिटी नहीं, सॉरी, उन्होंने डी की वैल्यू दी रखी है ना, ये डी की वैल्यू, तब तो ऐसे बनेगा ये। डी ज़्यादा है ना, अगर डी ज़्यादा है और रेडियस mv/q भी होता है, रेडियस mv/q भी बस होता है, तो डी ज़्यादा है मतलब ये दूरी ज़्यादा है। इसका मतलब कि ऐसे चलेगा और ये ऐसे सर्कल बनाते हुए ऐसे घूमेगा, ऐसे सर्कल बनाते हुए ऐसे बाहर निकल जाएगा।
अब मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर तक है, ठीक है। और ये जो रेडियस आएगा mv/cuv, बट उन्होंने d की वैल्यू 3 mv/cuv दिया है, मतलब ज़्यादा है, मतलब इस पार्टिकल अपने ही जोन में वापस डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जा रहा था इधर इनिशियली और लौट गया इधर। व्हाट इज एंगुलर डेविएशन? आंसर इज 180 डिग्री, ठीक है। कुछ समझ में क्या कह रहा हूं? यस सर। कौन से कर रहे हो? 69। 69। कर a straight rod of mass m, length L can slide on the two parallel rail track horizontal plane as represented D. The coefficient of friction between the wire and rail is mu. If the wire current I, minimum magnetic field should be exit place in order to the slide the wire. Okay, ये याद करो फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। अब फ्रिक्शन में तुमसे ये कहा गया था, ठीक है, कि मिनिमम फोर्स कितना लगना चाहिए ताकि एक वायर फ्रेम स्लाइड कर जाए, एक वायर फ्रेम एक ब्लॉक स्लाइड कर जाए। याद करो इस फोर्स की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए? याद करो ये वैल्यू आई थी म्यू एम जी डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, आया था, कहा था ना, याद करो, जो कि एंगल ऑफ रिपोज पे लगता है मिनिमम फोर्स, याद है यस ना? सर, याद आ थोड़ा थोड़ा। तो इतना ही फोर्स अगर मैग्नेटिक फोर्स ने लगा दिया, इतना ही फोर्स अगर मैग्नेटिक फोर्स ने लगा दिया आई एल इंटू वी, तो ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, मतलब वही रॉड स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। सर इसमें रॉड का लेंथ एल दिया है और जो सेपरेशन दिया है वो डी दिया है, मतलब जो रॉड है दोनों ट्रैक के बीच में है ना, डी लिखेंगे, ठीक है। ये रेल ट्रैक है ना, रॉड कितना भी बड़ा हो लेकिन करंट तो बस ऐसे ही फ्लो करेगा, ऐसे ही, तो बस फोर्स इसी लेंथ में लगेगा, इसी लेंथ पे, यस तो सेपरेशन डी यूज करोगे ना, ठीक है। ये करंट आई है, बीच की दूरी डी, इसके अलावा डाउट बताओ। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद इसमें पार्ट 1 में और कोई डाउट बताओ। कौन सा सर कब डिस्कस करेंगे? लास्ट पार्ट 1 में डाउट बताओ। लास्ट 78। A charge q is spread uniformly over an insulating ring of radius r. What is the magnetic moment of ring if rotate about the angular velocity omega? अच्छा, इसको तुमको ये बता सकता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अच्छा, कल के क्लास जब पढ़ाऊंगा ना तो एक बार इसको बताना, मैं तुम्हें बता दूंगा अलग से। मैग्नेटिक मोमेंट होता है 77 78 दोनों है इसमें। एन आई ए, आई इंटू ए। आई क्या होता है? याद करो क्यू एफ, क्यू इंटू एफ फ्रीक्वेंसी, कन्वेक्शन करंट। एरिया क्या है? पाई स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ना, ओमेगा अपॉन 2 पाई टू पाई स्क्वायर। दिस इज आंसर। याद करो, रिंग ऐसे घूम रहा है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? आई है, एन आई है, एन वन है, आई है, आई क्या होता है? क्यू एफ, ये एरिया। आंसर। और कोई डाउट 78 का? सर हाँ, कब डिस्कस करेंगे आप? पार्ट 2, पार्ट 2 हम लोग करेंगे परसों क्लास में डिस्कस। सर बस थोड़ा टाइम दे दीजिए, 1-2 दिन का। 2 दिन तो दे तो दिया, आज आज कल। यस ठीक है। ठीक है, परसों करेंगे डिस्कस हम लोग पार्ट 2। अच्छा, एक और चीज़